Subscribe my channel Story King 2.0. The billionaire couple CH1 first day of college. ये लड़की दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही है। पूरे कमरे की हालत देखकर लोग गौशाला के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। सुनैना, क्या तुम बिस्तर से उठो या अपने डैडी को बुलाओगी? सीमा देवी। वो सुनैना की मां सीमा देवी है। हर सुबह बेला की ड्यूटी अपनी इकलौती बेटी सुनैना के बेडरूम में आती है और उसे जगाती है। सुनैना महेता सीमा महेता और नवीन महेता की इकलौती बेटी है। सुनैना 18 साल की है। इंटर द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण कर इसी वर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। सुनैना किसी अप्सरा से कम नहीं लिखती। हिरनी जैसी आंखें, पतली परत वाले गुलाबी होंठ, ऊंचाई 5'6", रंग गोरा। चेहरा न तो ज्यादा मोटा है और न ही ज्यादा पतला। कोई भी लड़का सुनैना से नजरें नहीं हटा सकता। सभी लड़कों को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, लेकिन कोई भी लड़का सुनैना से बात करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि नवीन बाबू ने सुनैना की सुरक्षा के लिए 4 बॉडीगार्ड रखे हैं। सुनैना जब भी घर से निकलती हैं तो वो चारों बॉडीगार्ड पीछे की कार में उनके पीछे पीछे चलते हैं। सुनैना, जल्दी उठो नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। क्या आप भूल गए कि आज आपके विश्वविद्यालय का पहला दिन है? जल्दी उठो वरना तुम्हें विश्वविद्यालय के लिए देर हो जाएगी। उठो और घड़ी देखो, सुबह के 8 बज रहे हैं। सुनैना, अगर तुम 5 मिनट में नहीं जगी तो मुझे मजबूरन तुम्हारे डैडी को बुलाना पड़ेगा। सीमा देवी। सुबह अपनी मां की चीख सुनकर लेटी हुई सुनैना ने मुंह पर झुर्रियां डालते हुए आंखें खोली और तीखे स्वर में अपनी मां से कहने लगी, प्लीज आवाज मत उठाओ मां। क्या तुम मुझे चैन से सोने नहीं दोगे? हर सुबह जब तुम मेरे शयन कक्ष में प्रवेश करती हो तो तुम्हारे मुंह की आवाज बढ़ जाती है। क्या तुम्हारे पास सुबह सुबह मुझे परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है? मैं आपकी तरफ से डैडी से शिकायत करूंगा। एक बार पापा का चेहरा बजाओगे तो समझ आ जाएगा। आप उसकी राजकुमारी को अपमानित करने के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। सुनैना। अपनी बेटी की बातें सुनकर सीमा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। सीमा देवी ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए गुस्से भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पापा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे शयन कक्ष में अकेले नहीं आती, तुम्हारे पिता मुझे जबरदस्ती भेजते हैं। जितना अधिक मैं आपका उपयोग देखता हूँ उतना अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ। क्या आप अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गए हैं? मैं आपकी प्रगति से आश्चर्यचकित हूँ। आपकी हालत के लिए आपके पिता जिम्मेदार है। वह आए दिन लड़की को लाड़ प्यार देकर गलत रास्ते पर धकेलता रहा। तुम्हें जगाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, लेकिन मैं आपके प्रयोग से प्रभावित हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। सीमा देवी। इतना कहकर सीमा देवी शयन कक्ष से बाहर चली गईं। आज कॉलेज का पहला दिन है। आवाज सुनकर सुनैना ने दोनों हाथ झपकाए और फिर घड़ी की ओर देखा तो 8:30 बज रहे थे। वह पहले ही अपनी माँ की बातों से जाग गया था, तो वह बिना लेटे ही बिस्तर से नीचे उतर गया। उसने अपनी पढ़ने की टेबल पर मोबाइल फोन चार्ज में लगाया, अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गया। सुनैना के पिता नवीन महेता पेशे से मशहूर बिजनेसमैन है। नवीन महेता का नाम पूरी दुनिया में टॉप 10 की लिस्ट में है। ये कारोबार पहले नवीन बाबू के पिता नारायण प्रताप महेता का था। हालांकि तब इस व्यवसाय की इतनी मजबूत प्रतिष्ठा नहीं थी। जैसे जैसे नारायण प्रताप बाबू धीरे धीरे बड़े होते गए, उन्होंने व्यवसाय अपने बेटे को सौंप दिया। फिर नवीन बाबू ने दिन रात मेहनत की और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया। अब नवीन बाबू के पास किसी चीज की कमी नहीं है। नवीन बाबू अपने परिवार के साथ मुंबई के जुहू शहर में रहते हैं। उनके परिवार में पिता नारायण प्रताप महेता, माता सरोजिनी महेता, उनकी पत्नी सीमा महेता, 10 वर्षीय पुत्र नयन महेता, इकलौती लाडली बेटी सुनैना महेता है। नवीन बाबू के बंगले में उनके साथ एक और परिवार रहता है और वह है उनकी अपनी बड़ी चाची नीलिमा राजपूत। नीलिमा देवी के पति की मृत्यु के बाद से वह अपनी 2 बेटियों नीलम राजपूत और नंदिनी राजपूत के साथ महेता परिवार में रहती है। नीलिमा देवी की शादी बिहार के पटना में सुबोध राजपूत से हुई। सुबोध बाबू एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े। यद्यपि सुबोध बाबू कोई बड़े आदमी नहीं थे, फिर भी गरीब नहीं थे। नीलिमा देवी की मुलाकात सुबोध बाबू से एक विवाह घर में हुई। वहीं से उनका परिचय होता है। उस जान पहचान से दोनों के बीच प्यार पैदा हो जाता है। फिर उन्होंने नारायण प्रताप बाबू से नीलिमा देवी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि नारायण प्रताप बाबू ने इसे रोका नहीं। उन्होंने खड़े होकर अपनी बेटी की शादी सुबोध बाबू से कर दी। सुबोध बाबू पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। कुछ साल पहले एक ट्रक दुर्घटना में नीलिमा देवी की मृत्यु हो जाने के बाद से ही सुबोध बाबू के परिवार ने नीलिमा देवी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। ससुराल वालों की प्रताड़ना सहन न कर पाने पर उसने अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के घर में शरण ली।
जब सुबोध बाबू की मृत्यु हुई तब उनकी बड़ी बेटी 8 साल की थी और छोटी बेटी 2 साल की थी। नीलिमा देवी ने ये फैसला उन छोटी बच्चियों के चेहरे को देखकर लिया। हालांकि नीलिमा देवी के इस फैसले से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। नवीन बाबू और उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए नीलिमा देवी को रहने के लिए आश्रय दिया। सीमा देवी अपनी बड़ी बहन की आंखों में नीलिमा देवी को देखती हैं। सुनैना तैयार हो गई और अपना कॉलेज बैग लेकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। सुनैना को मेज पर बैठा देखकर सीमा देवी रसोई से बाहर आ गई। अपनी मां को किचन से बाहर आता देख सुनैना मुस्कुराए और अपनी मां से बोली, गुड मॉर्निंग मैमा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे सुबह तक इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है कि जागने के बाद मेरा मूड अच्छा नहीं है। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, क्या आप अब मुझसे नाराज हो सकते हैं? सुनैना, सीमा देवी खुद जानती हैं कि उनकी बेटी जब सोकर उठती है तो उसका मूड ठीक नहीं होता और वह सुनैना से नाराज भी नहीं हो सकता। फिर भी वह अपनी गंभीरता को अपने अंदर रखते हुए अपनी बेटी के सामने आए और कहने लगे, जब आप हमेशा गलत व्यवहार करते हैं और सॉरी कहते हैं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो फिर तुम गलत हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से दिन ब दिन ऊबने लगी हूँ। या तो तुम अपना व्यवहार सुधारो या मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारे व्यवहार के बारे में बताऊंगा। सीमा देवी, तब से ऐसी गलतियां दोबारा कभी नहीं होंगी। कृपया पिताजी को मत बताना। अगर पापा को ये बातें पता चल गई तो उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहेगा। मैं कान पकड़ रही हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सॉरी मैम, प्लीज मान भी या अब। सुनैना। #यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कॉलेज गेट के सामने 2 ब्रांडेड गाड़ियां टकराने से बच गईं। दोनों कारों के मालिक आगे की सीट का दरवाजा खोलकर गुस्से से एक दूसरे की ओर आए और एक कहने लगा, आप पागल हो क्या? आपको आंखों में कम दिखाई देता है? सामने से एक कार आते हुए दिखाई दे रही है, फिर भी आपने कार को सामने घुसा दे रही हो। बड़ी घर के बिगड़े हुआ औलाद काहे का? आपने आपको फिल्म के हीरो समझते हो? सुनैना। जिस कार से टक्कर लगने जा रही थी वो कार सुनैना की थी। सुनैना ने जितना भी बात बोली उसकी एक भी शब्द सामने खड़े लड़के की कान तक नहीं पहुंच पाए। सुनैना ने जब से सामने खड़ा लड़का को डांट रहा था तब से लेकर अब तक बिना पल के झपके एक नजर से सुनैना को देख रहा था। सुनैना ने जब देखा कि वह लड़का उसकी एक ही बातों की कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था तब सुनैना ने सामने खड़े लड़के को पागल बोलकर फिर से गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर अपनी गाड़ी घूमते हुए कॉलेज के गेट से अंदर घुस गई। सुनैना के जाने के बाद कुछ देर रुककर फिर से वह लड़का अपने गाड़ी में जाकर बैठ फिर अपने गाड़ी को स्टार्ट करके कॉलेज गेट से अंदर चली गए। #कॉलेज कैंपस। आज लगभग सारे स्टूडेंट की पहला दिन है कॉलेज में। सेकंड ईयर और बाकी सारे डिपार्टमेंट की एग्जाम के कारण उन लोगों की छुट्टी चल रही है। आज सिर्फ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के लिए कॉलेज खुला है। आज कॉलेज की पहला दिन है, इसीलिए सारे बच्चों ने टाइम से पहले कॉलेज में आ गया है। कॉलेज की कैंपस में चारों तरफ 7 स्टूडेंट फैल गए हैं। कोई नया दोस्त बनाने में बिजी है और कोई अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा है और कहीं सारे लड़का लड़की अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में व्यस्त है। सुनैना कार को पार्किंग करके जब गाड़ी से निकलने जा रही थी तब कोई पीछे से कोई सुनैना की नाम लिया और वो आवाज सुनैना की जाना पहचाना लग रही थी। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो चेहरा पर हंसी खिल गई। पीछे खड़ी जो लड़की ने सुनैना की नाम पुकारा बल्कि वह लड़की और कोई नहीं उसकी सिस्टर नंदिनी है। उसकी आंटी की छोटी बेटी नंदिनी है। नंदिनी और सुनैना एक ही उम्र की है। रिश्ते में दोनों बहन है, लेकिन जब से नंदिनी सुनैना के घर रहने लगे सबसे उन दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गई। नंदिनी को देखकर सुनैना की फेस पर स्माइल आ गया। सुनैना हंसते हुए चेहरा को लेकर नंदिनी की तरफ जाने लगी। नंदिनी के पास जाकर सुनैना होंठों पे हंसी लेकर बोलना शुरू किया कि बेस्ट वेरी गुड मॉर्निंग सुनैना, वेरी गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग। और बोल लो कॉलेज आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नंदिनी, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज कॉलेज गेट की सामने मेरी कार के सामने और एक कार से ठोकते हुए रुक गई और मैंने जब गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की सामने जाकर डांटने लगी तब उस लड़के ने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं किया, सिर्फ मेरी तरफ पागल की तरह आंखों बड़ा करके मुझे देख रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तुझे क्या बताऊं। सुनैना, मुझे तो लगता है कि वो लड़का ना तुझे पहली बार देखते ही प्यार में पड़ गया। तू हो ही इतनी खूबसूरत ताकि कोई लड़का तुझे देखते ही प्यार में गिर जाएगा। मैंने सही बोला ना नंदिनी? तू सही बोला गलत? अगर इसके आगे कोई और भी शब्द तूने बोली ना, मम्मी कसम मेरी हाथ से तुझे कोई नहीं बचा सकती। तुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं इस PRBA की छाकर में पढ़ने वाली में से नहीं हूँ, समझी ना? वैसे तो मैं तेरी ऊपर बहुत गुस्सा हूँ, फिर भी तू मुझे और भी गुस्सा दिला रही है। सुनैना, मेरी ऊपर गुस्सा क्यों है?
मैंने तेरी क्या बिगड़ी जो तू मेरी ऊपर गुस्सा है? नंदिनी, पहले मुझे तू ये बता, आज कॉलेज जाने से पहले मुझे तेरे साथ लेकर क्यों नहीं आई? साथ लेकर आने की बात छोड़, तू जब नींद से जग गई थी तब मुझे क्यों नहीं जगाया? सुनैना, दरअसल मैं ना आज सुबह जल्दी नींद से जग गई थी और मैंने देखा कि तू सो रही थी, इसलिए मैं तुझे बिना डिस्टर्ब किए रूम से बाहर आ गई थी। और मेरी ना कॉलेज जाने से पहले रास्ते में काम थी, इसलिए जल्दी घर से आ गई थी। नंदिनी, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, तू आज घर से निकलने के टाइम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? तू तो ये नहीं बोल सकती कि कोई भी गाड़ी पार्किंग लॉट पर मौजूद नहीं थी। आज तो तू घर से निकलने से पहले एक भी गाड़ी गेट से बाहर नहीं गई, तो फिर गाड़ी लेके आने से तुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, बता। सुनैना, मैं कहीं भी जाती हूँ तो गाड़ी से जाती हूँ, लेकिन आज मेरी मन कहा कि एक दिन पैदल ही चली जाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं ले आई। नंदिनी, टू सिद्धार्थ प्रपोज टू सुनैना। नंदिनी, तू और एक बात बता मुझे, तू ऐसे अटक अटक कर बात क्यों कर रही है? तू कुछ छुपा रही है क्या मुझसे? और ऐसे घबरा क्यों रही है? तुझे कुछ हुआ है क्या, बोल ना मुझे। सुनैना, किया है ना कि बाहर बहुत धूप है, धूप के वजह से बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। जैसे तू सोच रही है वैसे कुछ नहीं हुई है मुझे। सुनैना, चलना क्लास रूम पर चलते हैं, कुछ समय बाद तो वैसे भी क्लास शुरू हो जाएगी। नंदिनी, मुझे तो तेरी आंखों में देखकर ही पता चल रही है कि तू मुझसे कुछ तो छुपा रही है। ठीक है, छुपा ले, कोई बात नहीं, लेकिन इस बारे में मुझे बाद में बताने की कोशिश किया ना तो फिर मैं नहीं सुनने वाली तेरी बात। सुनैना, क्या यार, तू हर बार मेरी झूठ पकड़ लेती है। मैं तो तुझे बोल सकती हूँ, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू किसी और को नहीं बताएगी। नंदिन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए मैं तुझे अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। चल अब बता क्या मसला है? सुनैना, मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती, चल तू मेरे साथ उस साइड, मैं तुझे वहां जाकर बताती हूँ। नंदिनी ने सुनैना की हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले गई। नंदिनी ने चारों तरफ देख रही है कोई है कि नहीं। जब नंदिनी कंफर्म हो गई कि कोई भी नहीं है उन लोगों के आसपास, तब वो सुनैना की हाथ पकड़ के बोलना शुरू किया। सुनैना, मैं ना आज सुबह एक लड़के से मिलने के लिए इतना जल्दी घर से निकल आए। प्लीज तू ये बात किसी को भी मत बताना। अगर यह बात माँ की कान पर गई ना तो फिर मुझे जिंदा गल के रख देगा। प्लीज 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 मत बताना, इसके बदले में तू जो कहेगी मैं वही सुनेगी। और इस वजह से मैं गाड़ी भी लेकर नहीं आई। तुझे तो अच्छे से पता है कि मुझे ड्राइविंग इतना अच्छे से नहीं आती है। अगर गाड़ी लेकर आती तो ड्राइवर भी साथ में आता, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं ले आई। नंदिनी, ओ अच्छा ये बात है। मुझे और एक बात बता, और लड़का है या फिर मेरी जीजू है? सुनैना, एक्चुअली 2 साल से मेरी रिलेशन चल रही है विशाल के साथ। आज विशाल की बर्थडे है, इसीलिए मिलने के लिए मैंने बुलाई थी उसे। मैंने तुझे सब कुछ सच सच बता दिया, अब तो किसी को भी मत बताना प्लीज। नंदिनी, बाप रे, 2 साल से रिलेशन चल रही है तेरी और विशाल की, फिर भी तूने मुझे एक बार भी नहीं बताए। आज तो मुझे साफ साफ पता चल गई, तू ना लोगों को दिखाने के लिए ऊपर ही ऊपर बेस्ट फ्रेंड बोलती है मुझे, पर सच तो यह है कि मन में मन तू मुझे दोस्त ही नहीं मानती है। इतना बड़ा सच तू मेरे से 2 साल छुपाई, तेरी और मेरी रिश्ता यहीं पर खत्म। मैं जा रही हूँ, बाय। सुनैना नंदिनी के ऊपर गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। नंदिनी ने उसके सामने जाकर कान पकड़ लिया और बोलने लगी, प्लीज सोना, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। नैना, तुझे बहुत बार बोलने की कोशिश किया लेकिन हर बार डर गई मैं। तुझे तो पता है ना कि मेरी मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है, और मैं तो तेरे घर पर रहती हूँ ना। अगर मेरी रिलेशन के बारे में किसी को भी पता चलती तो सबसे ज्यादा मामा की नाम खराब होता, इसलिए मैं डर गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। नंदिनी सब कुछ बोलने के बाद फुट कर रोने लग गई। सुनैना नंदिनी को रोते हुए देखकर उसकी गुस्सा गायब हो गई। फिर उसने नंदिनी को गले लगाकर धीमी आवाज में बोलने लगी, प्लीज नंदिनी मत रो, मैं तेरी बात को समझ सकती हूँ। तुझे रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रही है। प्लीज मेरी बच्ची चुप हो जा। मैं तेरे से पिंकी प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इस बारे में। चल अब तो खुश हो जा। सुनैना, तू सच में मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं है ना? नंदिनी, नहीं बाबा, मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। तुझे तो अच्छे से पता है कि मैं ज्यादातर तेरे से गुस्सा होकर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन ये बता पीछे से कब मिल रही है मुझे? सुनैना, तू उससे मिलना चाहती है क्या? तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीक में जब वह मेरे से मिलने आएगा तब मैं तुझे लेकर चलूंगी। अब जल्दी क्लासरूम पर चल, नहीं तो क्लास शुरू हो जाएगी। नंदिनी,
दोनों फिर से पहले जैसा क्लासरूम में जाने लगी। दरअसल नंदिनी सुनैना की बुआ की बेटी है। नंदिनी की सारा खर्च उसकी मामा उठता है। नंदिनी की इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ मेहता परिवार के वजह से है। नंदिनी और सुनैना छोटी सी उम्र से एक साथ रहती है, एक ही कमरे में और साथ में पढ़ाई करती है, इसलिए दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन गई। इन क्लासरूम सिद्धार्थ और उसके दोस्त मिलकर एक दूसरे से बात कर रहा था। इस टाइम क्लासरूम की दरवाजा से सुनैना और नंदिनी आ रही थी। तब सिद्धार्थ के दोस्तों की नजर उन दोनों के ऊपर जाकर पड़ी। फिर उसके एक दोस्तों ने मुस्कुराते हुए बोलने लगा, काश सामने वाली मेरी गर्लफ्रेंड होती और पास वाली मेरी शाली, तब तो लाइफ में सिर्फ मजे ही मजे। क्या चीज से बानी है ये लड़की, जो कोई भी इसे देखा है सब उसके प्यार में पड़ जाता है। चिकन फूटी किस्मत और लड़की किसी को भी भाव नहीं देती है। रोहित की बात सुनकर उसके सारे दोस्तों हंसने लगा। अभी तक सिद्धार्थ नहीं देखा उन दोनों को, फिर भी सिद्धार्थ हंसते हुए रोहित को बोलने लगा, क्यों, और लड़की कोई नूर परी है क्या? सारे लड़के उसे पर मरता है। गर्लफ्रेंड बनना कोई बड़ी बात है क्या? लड़की पटना मेरी बाएं हाथ की खेल है। लड़की को पटना बहुत ही आसान है। सिद्धार्थ, लड़की पटाना कोई मुश्किल काम है क्या? मैं तो हर वीक में गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता हूँ। मेरे प्रपोज ठुकरा दे, ऐसे बाप की बेटी पैदा ही नहीं हुई। सिद्धार्थ, अच्छा इतना घमंड है खुद पर, तो फिर तू एक काम कर, उसे लड़की को पता कर दिखा। अगर तूने उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लिया तो फिर मैं मान जाऊंगा। अशोक, सिद्धार्थ की और एक दोस्त अशोक ने यह बात बोलकर हंसने लगा। अशोक के साथ साथ बाकी सारे दोस्त भी हंसने लगा। अपने दोस्तों को हंसते देखकर सिद्धार्थ गुस्से में आकर बोलने लगा, कौन सी लड़की को पटाना है मुझे दिखा। अगर मैंने वह लड़की को पटा लिया ना तो फिर तुम लोगों का खैर नहीं बेटा। जस्ट वेट और वॉच, फिर देखो आगे आगे होता है क्या। सिद्धार्थ, ठीक है तो फिर वह सामने वाली लड़की को पता कर दिखा। अगर तूने वो लड़की को पटा लिया तो फिर मान जाऊंगा तेरे अंदर बहुत टैलेंट है। अगर तूने उसे लड़की को अपने गर्लफ्रेंड नहीं बन पाया तो फिर हम सारे फ्रेंड को ट्वीट देने पड़ेगा। दोस्तों क्या लगता है सिद्धार्थ उसे लड़की को अपना जीएफ बन पाएगा या फिर उससे भी रिजेक्ट कर देगा? रोहित के हाथों के इशारे की तरफ सिद्धार्थ देखने लगा और सामने आते हुए लड़की को देखकर सिद्धार्थ के मुंह से अपने आप निकल आया, है क्या लड़की है यार, लड़की की क्या ही फिगर। अगर नूर परी के साथ इस लड़की का तारीफ करूं तो भी काम हो जाएगी। ऐसी लड़की तो मैं पहले कभी नहीं देखा। क्या नाम है इस लड़की का? सिद्धार्थ, लड़की को देखकर कारण जैसे झटका लगाना तुझे। तेरे जैसे सारे लड़के को ऐसे ही झटका लगता है। पता नहीं ये लड़की किस चीज से बनी है, लेकिन मानना पड़ेगा सारे लड़के उसे पर फिदा है। अशोक, लड़की को देखने के बाद तो मेरे होंश उड़ गया। अब तो मन ही मां, मुझे तो और लड़की किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। मगर इस लड़की का नाम क्या है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सिद्धार्थ, इस लड़की का नाम है सुनैना मेहता। बिजनेसमैन नवीन मेहता की इकलौती बेटी है सुनैना, और उसके साथ और एक जो लड़की है वह उसकी बुआ की बेटी है। दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एक साथ एक ही घर में रहता है। इन लड़कियों की सेफ्टी के लिए नवीन मेहता ने 4 से 6 बॉडीगार्ड को भेजता है जहां कहीं भी जाता है तो इस बॉडीगार्ड के डर से कोई लड़का उनके आसपास भी नहीं घूमता है। स्कूल में पढ़ने के वक्त एक लड़का आकर इस लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन इस खबर को बॉडीगार्ड के कान पर जाकर पहुंच गए। फिर उसे लड़के को लेकर बहुत हंगामा हो गया था 1 महीना के लिए, और लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था। अब बता कोई अपने जान की परवाह न करके उसे लड़की को प्रपोज करने जाएगा क्या? रोहित, इश्क में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे दोस्त। अब कुछ भी हो जाए मैं तो उसे लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ूंगा। मैं तो जा रहा हूँ उसे लड़की को प्रपोज करने। सिद्धार्थ के दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुना। वो धीरे धीरे सुनैना के पास जाने लगा। सिद्धार्थ जाकर अचानक ही सुनैना की रास्ता रोक दिया। फिर सुनैना की आंखों में आंखों डालकर उसे बोलने लगा, आई लव यू सुनैना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तुम्हें पहली बार एक नजर देखने के बाद मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई, प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सिद्धार्थ, पूरे क्लासरूम के अंदर जितना भी स्टूडेंट था सबके सामने सिद्धार्थ को प्रपोज करते हुए देखकर सुनैना घबरा गई। सिद्धार्थ की इस हरकतों से नंदिनी गुस्सा होकर उसे बोलने लगी, ये लड़का खुद को हीरो समझता है क्या? तू जानता भी है ये किसकी लड़की है? तेरी हिम्मत कैसे हुआ मेरी बहन को प्रपोज करने की? अगर तू सही सलामत घर लेटना चाहता है तो पीछे हट जा, वरना पता नहीं तेरे साथ क्या हाल होगा। चुपचाप सामने से हट जा और हम लोगों को जाने दे। नंदिनी, मैडम मेरी बात आपसे नहीं हो रही है, कृपया करके आप अपने मुंह को बंद रखें।
और मैं जिससे प्रपोज किया उससे बोलने के भी मौका दीजिए। सुनैना तुम बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सिद्धार्थ, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्ट, मुझे बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो सुना था वह आपने सुन लिया, अब हमारा रास्ता से हट जाओ। अभी प्रिंसिपल सर आ जाएगा, आप भी जाकर अपने सीट पर बैठ जाइए और मुझे भी बैठने दीजिए। सुनैना, पूरे क्लास के सामने सिद्धार्थ की इंसल्ट होते हुए देखकर कोई कोई हंसने लगा है और कोई कोई लड़कियों ये भी बोल रही है कि इतना हैंडसम लड़के को कौन रिजेक्ट करता है यह। अगर यह आकर मुझे प्रपोज करता तो मैं एक बार में ही हाँ कह देती। बेचारी फूटी किस्मत की लड़की होगी जो इसकी प्यार को ठुकरा दिया। अगर इस लड़की ने सिद्धार्थ की प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती तो राजरानी की तरह रहती, लेकिन इस लड़की की फोटो किस्मत होगी जो इसमें सिद्धार्थ की प्यार को ठुकरा दिया। इसे तो पता भी नहीं है सिद्धार्थ के पीछे सारे लड़की पागल है। सिद्धार्थ जी फैमिली से बिलोंग करता है, वह तो इस लड़की को डिजर्व से नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। इस लड़की की बात को टालते हुए और एक लड़की ने बोलने लगी, तुझे भी पता नहीं इस लड़की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तुझे पता है ये किसकी बेटी है? बिजनेसमैन नवीन मेहता की नाम तो सुना ही होगा, ये लड़की उसकी इकलौती बेटी है। तुझे पता भी है कॉलेज गेट की बाहर 4 से 6 बॉडीगार्ड इस लड़की के ऊपर नजर रख रहा है। अगर कोई भी लड़का ऐसे परेशान किया ना तो उनकी तो बैंड बजाने वाला है। मैं इस लड़की को स्कूल से जानती हूँ, इतनी बड़ी घर की लड़की होकर भी इसकी कोई घमंड नहीं है। सीधा साधा लाइफस्टाइल जीता है ये लड़की। ऑर्थो स्कूल में एक लड़का ने इस प्रपोज किया था, उसकी हालत की तो ऐसी की तैसे हो गया। अब तू ही बता इसने प्रपोजल रिजेक्ट करके अच्छा किया या फिर बुरा? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ थ्रेटन्ड सुनैना, ये लड़की तेरी अंदर घमंड बहुत है ना। तेरे जैसे लड़की मेरे पीछे 1000 घूमता रहता है और तूने मेरा प्यार ठुकराया, इस सिद्धार्थ गुलरिया का प्रपोजल रिजेक्ट किया। तेरी हिम्मत देखकर मुझे बहुत हंसी आ रहा है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? सिद्धार्थ, मैं घमंडी हूँ या कुछ और उसमें आपको क्या लेना है? मैं जो कोई भी हूँ वह मेरा घरवाला झेल लेगा मुझे। और एक बात, आप कौन हो, क्या करते हो, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप जो कोई भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे मेरी जगह पर बैठने दो। सुनैना, मेरे साथ पंगा मत ले लड़की, तुझे पता है मेरे पीछे तेरी जैसे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। सिर्फ मैं भाव नहीं देती हूँ लोगों को। आज तक कोई भी लड़की इस सिद्धार्थ गुलरिया को रिजेक्ट करे उनमें हिम्मत ही नहीं है। आज पहली बार तूने मुझे रिजेक्ट किया, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। सिद्धार्थ, हाँ जा जा, जो करना है कर ले, फिलहाल तू हमारा रास्ता से हट जा। पता नहीं लड़कियों की इतना चॉइस बेकार हो कि तेरे जैसे लड़के के पीछे लाइन देता है। तेरे शक्ल देखने से तो मुझे उल्टी आ रही है। नंदिनी की बात सुनकर पूरे क्लास में शोर मच गए। सब खुलेआम जोर जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ की इतना बेइज्जती खुद से संभाल नहीं गया, इसलिए गुस्सा होकर उसकी बैग लेकर क्लास से बाहर जाने लगा और जाने से पहले सुनैना की तरफ गुस्से भरे आंख में देखकर निकल गया क्लासरूम से। सुनैना और नंदिनी जाकर अपने सेट में बैठ गई। सिद्धार्थ की जाने के कुछ देर बाद प्रिंसिपल और उसके साथ और एक लड़का क्लासरूम में प्रवेश किया। फिर प्रिंसिपल ने उसे लड़के को बोलने लगा, पीयूष आज से यही तुम्हारा डिपार्टमेंट है और सारे बच्चों अटेंशन प्लीज। मेरे साथ में जो लड़के को देख रहे हो वो है पीयूष शर्मा। आज से ये तुम लोगों के साथ पढ़ के अपना स्टडी कंप्लीट करेगा। एक्चुअली पीयूष को सबके साथ इंट्रोड्यूस करने की एक ही मतलब है, वो है पीयूष मुंबई में पहली बार आया है, बोल सकते हो कि इस शहर में नया है। पीयूष तुम जाकर सीट पर बैठ जाओ। प्रिंसिपल, थैंक यू सो मच सर। पीयूष जाकर पीछे वाले बेंच में बैठ गए। पीयूष चारों तरफ देखने लगा और अचानक एक लड़की के ऊपर उसकी नजर रुक गया। पीयूष का उसे लड़की के ऊपर से नजर हट नहीं रहा था। जब उसे लड़की की नजर पीयूष की आंखों में पड़ी तब उसे लड़की ने गुस्से भरी आंख से पीयूष को आंख दिखाई। अचानक उसे लड़की की ऐसी हरकतें देखकर पीयूष की शर्म से गाल लाल हो गया और उसके बाद पीयूष ने अपने मन में ही बोलने लगा, ये तो वही लड़की है जिससे आज मेरी गाड़ी टकराई थी। पता नहीं इस लड़की के अंदर क्या ही जादू है, एक बार उसे लड़की को देखने लगती हूँ तो नजर हटा ही नहीं पाता हूँ। लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा, लड़की दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। क्या भगवान, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो आप ऐसे ही हरकतें करते रहते हो मेरे साथ? ऐसे सुंदर लड़कियों को मत भेजो मेरे सामने, खुद को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन गो, एक बात तो पक्का है, आपकी चॉइस जबरदस्त है। पीयूष को अपने आप हंसते देखकर उसके बगल में बैठा हुआ एक लड़का ने हल्के से धक्का देकर बोलने लगा पीयूष को, ये लड़का तू पागल है क्या? ऐसे पागल की तरह हंस क्यों रहा है अकेले अकेले? दिमाग बीमाग तो ठीक है ना तेरा? सोमनाथ,
ब्रदर, पता है जब मैं घर से निकाल कर आ रहा था तब मैं सही था, लेकिन इस कॉलेज में आने के बाद मैं तो थोड़ी थोड़ी पागल भी हो गया हूँ। पीयूष के बातें सुनकर सोमनाथ सच में पड़ गया और बालों को पकड़ के गहरी सोच में फिर से पीयूष को सवाल किया। घर से निकलते वक्त तू बिल्कुल ठीक था, लेकिन कॉलेज आने के बाद तू पागल हो गया, वह कैसे, मुझे भी थोड़ा बता। सोमनाथ, ब्रदर तू इधर आ, मैं तुझे अच्छे से समझ रहा हूँ। वह जो तीसरी ब्रांच पर सेकंड वाली लड़की है ना, उससे मैं जब से देखा तब से पागल हो गया। अब तो मन में मैन ख्याल सिर्फ उसे लड़की का ही आ रहा है। अब तू मुझे सॉल्यूशन दे, मैं क्या करूं? पीयूष, ब्रदर अभी तो उसे लड़की से नजर हटा ले, नहीं तो तेरी खैर नहीं। तुझे पता है और लड़की कौन है? ब्रदर तेरा जान प्यार है तो उसे लड़की की साइड से हट जा। सोमनाथ, क्यों बरो, क्या हुआ? उसे लड़की में क्या दिक्कत है? पीयूष, तुझे पता नहीं है कि वह किस खानदान की लड़की है? बिजनेसमैन नवीन मेहता के नाम सुना कभी? ये लड़की उसकी इकलौती बेटी है। तुझे पता भी नहीं है थोड़ी देर पहले क्लासरूम में क्या ही ड्रामा हो गया उसे लड़की के ऊपर से। थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ गुलरिया ने उस लड़की को क्या प्रपोज, और उसकी प्रपोजल को ठुकरा दिया उसे लड़की ने, और तो धमकी भी दिया उससे लड़के को, अगर वो लड़का उसे लड़की के पीछे पड़ा रहेगा तो बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे पनिशमेंट दिलाएगा। ब्रदर इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू उससे लड़की के चक्कर में मत पड़, अगर खुद की भला चाहता है तो। सोमनाथ, ओहो, इस लड़की के पीछे यही राज छुपा है क्या? अब तो मुझे और भी इंटरेस्ट लग गई इस लड़की की ऊपर। अब तो मैं इस लड़की को अपने मंगेतर के रूप में देखना चाहता हूँ। वैसे तो गोलू, सोमनाथ तू एक बात बता, उसकी बगल में जो लड़की बैठी है वह लड़की कौन है? पीयूष, ब्रदर सुन, पहले तो मेरे नाम गोलू नहीं है, मेरा नाम सोमनाथ है। जिस लड़की के ऊपर तू पागल है उसका नाम है सुनैना मेहता, और उसके बगल में जो लड़की बैठी है तो उसकी बुआ की छोटी लड़की नंदिनी राजपूत है। और ब्रो मैं तुझे अभी भी समझ रहा हूँ, उससे लड़की के पीछे मत पड़, तेरा लाइफ हेल हो जाएगा। सोमनाथ, टू बी कंटिन्यू। द बिलियनेयर कपल। सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरी किंग।